नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं संजय कुमार इसके जीएस चैनल में आप लोग को हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छे से चल रहे होंगे। प्यारे दोस्तों, आज हम हिस्ट्री एनसीईआरटी हिस्ट्री पढ़ाने वाले हैं। प्यारे दोस्तों, इसमें कुछ चैप्टर पढ़ा दिया गया है। प्यारे दोस्तों, तो आज हम मरणोत्तरकालीन भारत पढ़ाएंगे। क्या मरणोत्तरकालीन भारत का चैप्टर पढ़ाएंगे? तो प्यारे दोस्तों, आप लोग रेडी हैं? आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर बताएं क्या तैयार है पढ़ने के लिए। और इससे पहले जितने भी चैप्टर पढ़ाए गए हैं वो सब आप लोग पढ़ लिए होंगे। प्यारे दोस्तों, तो आज हम इस चैप्टर को पढ़ाने वाले हैं। तो प्यारे दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को कहना चाहता हूं मेरे प्यारे दोस्तों कि अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो प्यारे दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को दबा के ऑल कर लीजिए, ताकि आपको पर डे नोटिफिकेशन पहुंच सके। और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। प्यारे दोस्तों, आपको कहना चाहते हैं कि इस बुक को पढ़ने के बाद आपको सभी एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन आने वाले हैं। प्यारे दोस्तों, क्योंकि ये जो है एनसीईआरटी बुक है और एनसीईआरटी बुक से यहाँ क्वेश्चन सभी जो है यहाँ तैयार किया गया है, वो भी 6 से 12 तक। प्यारे दोस्तों, अगर आप हिस्ट्री बुक को 6 से 12 एक एक करके अगर लेकर पढ़िएगा तो समय बहुत ज़्यादा लगेगा, लेकिन उसी में से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को छांट के यहाँ दिया गया है सभी, और भी प्रीवियस क्वेश्चन को यहाँ डाला गया है। प्यारे दोस्तों, तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर इस क्वेश्चन को आप लोग अटेम्प्ट करना चाहिए और एक एक क्वेश्चन को पढ़ना चाहिए। तो आप लोग चलिए, आप लोग पढ़िए और हम स्टार्ट करते हैं। प्यारे दोस्तों, और आप लोग लास्ट वीडियो तक बने रहिएगा। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है प्यारे दोस्तों? राजा कनिष्क क्या है? राजा कनिष्क के शासनकाल के दौरान दरबारी चिकित्सक थे। राजा कनिष्क के शासनकाल के दौरान दरबारी चिकित्सक थे। कौन थे? चरक थे। कौन थे? चरक थे। अगले क्वेश्चन है, योग दर्शन के प्रवर्तक थे। योग दर्शन के प्रवर्तक थे। कौन थे? महर्षि पतंजलि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, कनिष्क के प्रथम के शासनकाल के दौरान डैश प्रसिद्ध आयुर्वेद विद्वान रहता था। कौन रहते थे? चरक रहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुषाण मूलतः निवासी थे। कुषाण जो थे वो निवासी थे, तो मूलतः निवासी थे चीनी तुर्की स्थान के। कहाँ के निवासी थे? चीनी तुर्की स्थान के थे। अगला क्वेश्चन है, विक्रम संवत प्रारंभ हुआ किस वर्ष प्रारंभ हुआ? तो 5700 ईस्वी पूर्व प्रारंभ हुआ था विक्रम संवत प्रारंभ। ठीक है। अगले क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, क्या है? खगोलविद वराहमिहिर और कवि कालिदास डैश के दरबार का हिस्सा थे। तो इसका आंसर हो जाएगा विक्रमादित्य थे। कौन थे प्यारे दोस्तों? विक्रमादित्य थे। तो प्यारे दोस्तों, आप लोग एक एक क्वेश्चन को पढ़ रहे होंगे, है ना? आप लोग एक एक क्वेश्चन लास्ट वीडियो तक देखिएगा। आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग जरूर इस क्वेश्चन को रेलवे के, एसएससी के, रेलवे में कई एग्ज़ाम होता है। आरपीएफ हो गया, एनटीपीसी हो गया, एएलपी हो गया, जेई हो गया, ये सब ग्रुप डी हो गया। सभी एग्ज़ाम के लिए बेहतर बुक है प्यारे दोस्तों। आप लोग ज़रूर, वन लाइनर बुक है, वन लाइनर क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है। आप लोग जरूर इसको फास्ट प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है। उसके बाद और फिर हम सीरीज लेकर आने वाले हैं, तो आप लोग पहले इसको कर लीजिए, उसके बाद फिर और बुक लाएंगे तो आप लोग वहां से कर लीजिएगा। लेकिन इस चैनल पर बने रहने के लिए आप लोग इस चैनल पर नए अपडेट पाने के लिए भी आपको क्या करना है? इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राजवंश ने अपने शासकों के चित्र वाले सिक्के जारी किए थे। भारतीय राजवंश ने अपने शासकों के चित्र वाले सिक्के जारी किए थे, वो सातवाहन वंश का। ठीक है। अगले क्वेश्चन है कि कनिष्क डैश वंश से संबंधित है। कुषाण वंश से संबंधित है। अगले हैं, शक युग आरंभ हुआ था सन 7800 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुषाण राजाओं में सबसे मशहूर डैश थे। जो कुषाण राजवंश में
तीसरे शासक थे कनिष्क। कौन थे? कनिष्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईसा पूर्व डैश शताब्दी की शुरुआत में कुषाणों ने भारत के उत्तर पश्चिमी सीमा पर अपना अधिकार स्थापित किया। वो पहली बार क्या पहली किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि ओडिशा के उदयगिरी से हाथी गुफा शिलालेख कलिंग के राजा किसने लिखा था। ओडिशा के उदयगिरी से हाथी गुफा शिलालेख कलिंग के राजा डैश ने लिखा था। तो खारवेल ने लिखा था। कलिंग के राजा थे खारवेल ने लिखा था। ठीक है। अगले क्वेश्चन है कि कालिदास के मालविकाग्निमित्रम कालिदास के मालविकाग्निमित्रम का नायक अग्निमित्र था। वो कौन थे? पुष्यमित्र का पुत्र था। आपका सही जवाब होगा पुष्यमित्र का पुत्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिमुक संस्थापक था। सिमुक संस्थापक था किसका था प्यारे दोस्तों? तो आपका सही जवाब होगा सातवाहन का। किसका? सातवाहन का था। अगले क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों कर्मदक क्या है? कर्दमक क्या? कर्दमक क्षत्रपों ने अति दुर्लभ सिक्के प्रचलित किए। तो ताम्र धातु में किए प्यारे दोस्तों, ताम्र धातु में किए। अगले क्वेश्चन है अशोक के द्वितीय शिलालेख में उल्लेख नहीं है। अशोक के द्वितीय शिलालेख में उल्लेख नहीं है। तो आपका सही जवाब होगा सातवाहन की। किसका? सातवाहन की। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं प्यारे दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है खारवेल के विषय में जानकारी का स्रोत है। खारवेल के विषय में जानकारी का स्रोत है क्या है प्यारे दोस्तों? तो आपका सही जवाब होगा हाथी गुफा का अभिलेख। क्या है? हाथी गुफा का अभिलेख। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजवंशों में सबसे पुराना राजवंश था सातवाहन का। किसका? सातवाहन का था। अगले क्वेश्चन है कि मौर्य के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य था सातवाहन था। कौन था? सातवाहन था। अगले क्वेश्चन है सातवाहनों की राजधानी अवस्थित थी कहाँ? अमरावती में। कहाँ? अमरावती में थी। अगले क्वेश्चन है कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख की तिथि है 81 ईस्वी सन। 81 ईस्वी सन। अगले क्वेश्चन है कि बौद्ध का सिक्कों पर अंकन हुआ था। बुद्ध का सिक्कों पर अंकन हुआ था कनिष्क के समय। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्के को जारी किया था। किसने किया था? तो कुषाणों ने किया था। समझ में आ रहा है ना क्वेश्चन कि उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्कों को जारी किसने किया? कुषाणों ने किया। ठीक है। अगले क्वेश्चन काव्य शैली की प्राचीनतम नमूना अभिलेख में मिलता है काठियावाड़ के रुद्रदामन मिलता है। अगले क्वेश्चन है कि प्राचीन भारत में नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए किसने चलाए? तो कुषाण ने चलाए। किसने? कुषाण ने। नेक्स्ट क्वेश्चन बिना बेगार के सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया। किसने? रुद्रदामन प्रथम ने कराया। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राचीन भारत के साहित्यिक इतिहास में पाणिनि और पतंजलि ख्याति प्राप्त नाम है फले फूले। क्या है? शुंग राजवंश के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन विक्रम संवत प्रारंभ हुआ कब हुआ? किस ईस्वी में? तो 5800 ईसा पूर्व में विक्रम संवत प्रारंभ हुआ था। अगले क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों कि महाभारत के लेखक पतंजलि समसामयिक थे। क्या थे? समसामयिक थे। तो पुष्यमित्र शुंग की। अगला क्वेश्चन है विक्रम एवं शक संवतों में अंतर है
क्या है 135 वर्षों का अंतर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। पुष्यमित्र जो कि अंतिम मौर्य सम्राट बृहदर्थ का सेनापति था ने राजा की हत्या कर दी और एक नए राजवंश की स्थापना की। उसका वंश था शुंग वंश। कौन थे? शुंग वंश थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, अगले क्वेश्चन। कुषाण क्या है? कुषाण शासक इतिहास में बौद्ध धर्म के महान संरक्षण के रूप में प्रसिद्ध हैं, जिन्होंने चतुर्थ बौद्ध संगीत का भी आयोजन किया था। वो किसने किया था? तो कनिष्क ने किया था। आपका सही जवाब कनिष्क हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निंगथौजा क्या है? निंगथौजा राजवंश द्वारा भारत के डैश राज्य पर शासन किया था। तो मणिपुर किया था। कौन? मणिपुर राज्य ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शुंग वंश का संस्थापक कौन था? तो पुष्यमित्र था। शुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओडिशा में उदयगिरी की पहाड़ियों में हाथी गुफा शिलालेखों का उत्कीर्णन करवाया था। तो किसने? तो खारवेल ने उत्कीर्णन करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है विक्रम संवत आरंभ हुआ था। तो विक्रम संवत किस वर्ष आरंभ हुआ था? तो ईसा पूर्व 57 में आरंभ हुआ था। ईसा पूर्व 57 में। अगले क्वेश्चन है डैश के लिए इक्का ब्राह्मण प्रयुक्त हुआ। डैश के लिए इक्का ब्राह्मण प्रयुक्त हुआ। तो किसके लिए? तो प्यारे दोस्तों गौतमी पुत्र सातकर्णी के लिए हुआ था। किसके लिए? गौतमी पुत्र सातकर्णी के लिए हुआ था। अगले क्वेश्चन है सही सुमिलित करें। सही सुमिलन करना है, मिलाना है। ठीक है, सूची 1 सूची 2 क्या है? डिमेट्रियस क्या हिंद यूनानी है और रुद्रदामन शक, गोडो फर्निज पहवन क्या है? पनहव, भीम कुषाण है। क्या है? कुषाण है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में विदिशा के पास वैश्यनगर में गरुड़ ध्वज स्तंभ बनवाया था। मध्य प्रदेश में विदिशा के पास वैश्यनगर में गरुड़ ध्वज स्तंभ बनवाया था। किसने बनवाया था? तो हेलियोडोरस ने बनवाया था। किसने? हेलियोडोरस ने बनवाया था। अगले क्वेश्चन है हमारे देश को इंडिया संबोधित करने वाले कौन थे? तो यूनानी थे। कौन थे? यूनानी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन। हिंद यवन शासक जिसने शीशे के सिक्के जारी किए थे? स्ट्रैटो 2 ने। किसने? स्ट्रैटो 2 ने किया था। अगले क्वेश्चन है शासक जिसको सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय दिया जाता है वो किनको? तो भीम कडफिश को। किसको? भीम कडफिश को। नेक्स्ट क्वेश्चन। वीर भारतीय राजा का नाम जिसे सिकंदर ने झेलम के तट पर पराजित किया था तो पुरु ने किया था। कौन? पुरु ने या पोरस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला युद्ध भूमि में बड़ी संख्या में सैनिकों के मारे जाने अथवा आहत हो जाने के बाद भारतीय गण अथवा राज्य की स्त्रियों ने सिकंदर के विरुद्ध शस्त्र धारण किया था। तो क्या धारण किया था? शस्त्र धारण किया था। तो मत्सक ने। किस? मत्सक होगा आपका सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले विदेशी आक्रमणकारी डैश ने अपने प्रदेश चंद्रगुप्त मौर्य को सौंप दिए थे। क्या है? सेल्यूकस निकेटर होगा आपका सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है 130 से 150 ईस्वी में भारत में शक शासक था रुद्रदामन प्रथम का। अगले क्वेश्चन है सिकंदर ने हाइडेस्पिज के युद्ध में डैश को हराया था।
पोरस को हराया था। किसको? पोरस को। अगले क्वेश्चन है प्रथम हुन आक्रमण हुआ था। प्रथम हुन आक्रमण हुआ था 458 ईस्वी में हुआ था। अगले क्वेश्चन है डैश ने राजा हान होती डैश ने राजा हान होती से युद्ध किया था, जो चीन के हान राजवंश के राजा थे और द्वितीय प्रयास में उसे हराया था। कनिष्क होगा आंसर। किसने? कनिष्क ने हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला चैप्टर है संग युग। क्या है? संगम युग या चेर चोल पांड्य। इसमें चेर चोल पांड्य आएगा संगम युग में। ठीक है। अगले क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है महोदयपुरम के चेर साम्राज्य में बोली जाने वाली संभावित भाषा थी। कौन भाषा थी? तो मलयालम थी। कौन? मलयालम थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंचाई के लिए 16 मील लंबी चोल झील का निर्माण डैश चोल शासक ने करवाया था। किस चोल शासक ने करवाया था? तो राजेंद्र प्रथम ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, चोल अभिलेखों के अनुसार जैन सभाओं को दान में दिए जाने वाले भूमि को क्या कहा जाता है? तो पल्लीछांदम कहा जाता है। क्या? पल्लीछांदम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संगम साहित्य की रचना किस भाषा में हुई थी? तो तमिल भाषा में हुई थी। संगम साहित्य की रचना किस भाषा में हुई थी? तो तमिल भाषा में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है चोल शिलालेख से उल्लिखित गुरुकुल के अनुरक्षण हेतु प्रदान की गई भूमि को डैश कहा जाता है? तो साला भोग कहा जाता है। क्या? साला भोग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश राजवंश ने दक्षिण पूर्व एशिया में शिपिंग उद्यम स्थापित किए? चोल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश पांड्य वंश की राजधानी थी? तो मुदैर। क्या? मदुरै। मदुरै पांड्य वंश की राजधानी थी। मदुरै जो है पांड्य वंश की राजधानी थी। अगले क्वेश्चन है डैश ने मदुरै के आसपास के क्षेत्र पर शासन किया और 13वीं शताब्दी में सर्वोच्चता प्राप्त की? तो कौन हो जाएगा? तो पांड्य हो जाएगा। क्या? पांड्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला है पूर्व चोल राजाओं में से डैश सबसे महान माना जाता है? तो किनको? करिकाल को माना जाता है। क्या? करिकाल को। अगले क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला है चालुक्य राजा ने कन्नौज के राजा हर्ष को पराजित किया था? तो पुलकेशिन द्वितीय को पराजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रारंभिक चेर वंशीय राजाओं ने डैश राजाओं पर शासन किया था? तमिलनाडु और केरल राजाओं पर शासन किया था। अगले क्वेश्चन है संगम ग्रंथ तोलकाम्पियम आधारित है व्याकरण पर? क्या? व्याकरण पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तमिल ग्रंथ जिसे लघु वेद की संज्ञा दी गई है कुराल की? किसको? कुराल की। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिल्पादिकारम का लेखक था? इलंगो था। कौन? इलंगो था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों तृतीय संगम। अगले क्वेश्चन है तृतीय संगम हुआ था मदुरै की। तृतीय संगम हुआ था मदुरै की। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश राज्य में गोटीप्रोलु नामक पुरातात्विक स्थल स्थित है? डैश राज्य में गोटीप्रोलु नामक पुरातात्विक स्थल स्थित है जो एक प्राचीन काल के समुद्री व्यापार केंद्र का प्रमाण प्रदान करता है? तो आंध्र प्रदेश की। किसका? आंध्र प्रदेश की। तो आज की क्लास यहीं तक रहने देते हैं। तो चलते हैं, आप लोग कल के लिए स्टार्ट कीजिए रहिएगा। दक्षिण भारत का इतिहास कल पढ़ाएंगे टॉपिक चोल, चालुक्य और पल्लव। इसको पढ़ने के लिए आप लोग कल रेडी रहिएगा। तो चलते हैं प्यारे दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू दोस्तों।